डॉक्टर रामायण शर्मा जी, आप माल्यार्पण करें और ये माइक देते हुए आप संदीप जी आ जाए और आप क्रमशः वहां से शुरू करें, सबका माल्यार्पण एक एक कर दें। ठीक, तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। ऐसे पद पर रहते हुए भी आपने ऐसे कार्यक्रम को बार बार धन्यवाद भी सही ढंग से निर्वहन करके और अपने अब हम निवेदन के साथ माइक आपको समर्पित कर रहे हैं। ये संदीप जी, आप माइक गुरु जी को दे दें। सभी लोग आप लोग बैठ जाइए, आइए जगह बांटे, आइए आप लोग आगे आ जाइए। अथ श्री परमात्मने नमः। स्वस्थ श्री सर्वोपमा योग्य राम जानकी मंदिर मितान तले श्री 1008 ब्रजभूषण गोपाल जी महाराज मंचासीन विराजमान, माटा नगरी के तमाम उपस्थित श्रद्धालु, सम्मानित नर नारी, बाल वृद्ध व मेरी आवाज जहां तक पहुंचती हो वहां तक के उपस्थित किसी कार्य में मौजूद श्रद्धालु, ईश्वरी सत्ता के प्रति श्रद्धान्वित बुद्धिजीवी समाज, सबको पंडित कमल नयन पांडे, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, पुनः सेवानिवृत्त चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत का सत सत नमन। यथोचित पावलगी व आशीर्वाद सबको स्वीकार हो। आज मुझे बड़े अपार हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ही के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये हमारे इतिहास का एक दिन है जो स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुका है। तो इस उपलक्ष्य में हमारे संदीप जी, उनके पिताजी, मटवा ग्रामवासी, चाहे किसी धर्म विचारधारा के अनुयायी हैं, इस कार्यक्रम को, अनुष्ठान को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया और हम जैसे अकिंचन पुरुषों को यहाँ तक आने का मौका दिया। इसके लिए मैं और मेरे कुल पुरोहित चौबे जी सदा आजीवन आभारी रहेंगे। देखिए, राम शब्द, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट के बेटा, एक राम जे जगह ही पसारा, बताओ तुम कौने राम के जपन हारा। क्या राम हमारे हैं भाई? हरि अनंत हरि कथा अनंता। कबीरदास कहते हैं, दशरथ सुतते हो लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। जो राम को ऋषि मुनि भी जपते थे, हम भी जप रहे हैं। राम के पहले भी राम एक थे, जिनको शिव जी ने परसु दिया, फरसा दिया, तो बाद में परशुराम हो गए। आज जब उनका प्रहर समाप्त हो गया तो दशरथ सूत के रूप में भगवान श्री राम अवतरित हुए। आए राम के बारे में तो हम क्या कहें, कुछ भी कहेंगे तो वही एक तोतली बात है। एक बच्चा तुतला करके माँ से अच्छी बात कह रहा है, वही होगी।
और क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब मूल विषय तो आज हमारे महाराज जी भागवत कथा से संबद्ध रहे होंगे, जो कि श्रीमद् भागवत का जो है अध्ययन ज्ञान विद्वता की कसौटी में विद्वानों की क्या विद्वता की जाती है। महाभारत और रामायण दो महाकाव्य हमारे हैं। तो महाभारत तो ऐतिहासिक महाकाव्य है और दोनों महाकाव्य जो है ईसा से 500 वर्ष पूर्व और लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के संधिकाल में ये अस्तित्व में आ चुके। ये कवियों के निर्माता हैं। इनका ग्रंथ जो है आकर ग्रंथ है। इनका ग्रंथ जो है उपजीव्य काव्य के रूप में है, कहा गया है। तो इसके बारे में सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति पर्जन्य विभूतानां मोक्षयो भारत ध्रुवः। रामायण महाभारत का आश्रय लेकर के न जाने कितने कवि और कितने काव्यों का सृजन हुआ। अब हम क्षण भर में इतने कम समय में उसकी परिगणना न कर सकते हैं, न गणना ही कर सकते हैं। और जहां तक हमारे ईश्वरी सत्ता, दुनिया में दो इश्क है, एक इश्क हकीकी और एक दुनियावी। दुनियावी इश्क जो है जो हमारे सांसारिकता में है, लेकिन इश्क हकीकी है, वास्तविक प्रेम है, ईश्वरी सत्ता के प्रति है। तो इश्क हकीकी, इश्क दुनियावी से इश्क हकीकी तक हम लोग पहुंचते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं। अब महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसी से हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान होता है। श्रीमद् भगवद गीता कुल 18 अध्याय में है। 18 अध्याय जो 700 श्लोकों में, और सारे श्लोक जो हैं अनुष्टुप छंद में है। वैसे दीजिए काव्य की रचना जो है ना विरह वियोग करुणा से ही होती है। जब सुबह का समय था, महर्षि वाल्मीकि सरोवर के किनारे टहल रहे थे। उस समय क्रौंच पक्षी आहार विहार कर रहे थे। उसी समय एक बहेलिया तीर चला दिया, जिसमें एक जोड़ा ब्रह्मलीन हो गया और एक जो जीवित था बहुत वियोगी था। उसी समय महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकला, मानिसा प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समा याद क्रौंचा मिथुना देखा मवधि काम मोहितम। उनको महर्षि जो ऋषि थे वो माया से मुक्त थे, लेकिन वैसा दृश्य देख करके यही श्लोक अनुष्टुप छंद के रूप में, ये आदि श्लोक है। रामायण को आदि महाकाव्य कहते हैं। वैसे तो हमारा ऋग्वेद जो है ईसा से 1000 वर्ष पहले लिपिबद्ध हो चुका था। अब सोचिए कि आपकी सनातन संस्कृति कितनी पुरानी है, लिपिबद्ध हो चुका था, तो जुबान पर और भावना में कब रहा होगा। तो हम जो है सबसे पहले गीता की ओर ही उन्मुख होंगे। और देखिए वो महर्षि वेदव्यास भीष्म पितामह से स्नेह अनुराग तो था ही, धृतराष्ट्र जी को बहुत मानते थे। धृतराष्ट्र शब्द क्या है? महाभारत के जो भी पात्र है ना सब उपदेशात्मक है, उसका अर्थ है धृतराष्ट्र जेन सह, जिसके द्वारा खुद राष्ट्र धारण कर लिया गया है वह धृतराष्ट्र है। युधिष्ठिर जो युद्ध में भी स्थिर संचित वाला व्यक्ति है वह युधिष्ठिर है। तो महाभारत के भीष्म पर्व में जो शुरुआत होती है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ये
धृतराष्ट्र, तुमसे मेरा बहुत स्नेह अनुराग है। युद्ध तो अब सुनिश्चित है, युद्ध रुकने वाला नहीं है। आओ हम तुमको दिव्य दृष्टि दे देते हैं और तुम युद्ध देखो। धृतराष्ट्र कहा कि अरे प्रभु, मैं जिंदगी भर जन्मांध रहा, दुनिया में आओ आंखों से नहीं देखा, अब हमको अपने लोगों को युद्ध में मरते हुए दिखवाइएगा, ऐसा मत करिए, मुझ पर कृपा करिए। तो वही धृतराष्ट्र के जो पिए संजय जी, उनको उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया और सारा युद्ध का वर्णन संजय जी किए। और जब आखिरी दुर्योधन का अंत हुआ तो वो दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई। तो अब वही धृतराष्ट्र जी संजय से बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मां का पांडवा चैव व्यूढ़ं दुर्योधन तथा। अब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मां का पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। तब वो जो है पांडवों की सेना की ओर, कौरवों की सेना की ओर संजय देख के बोलते हैं, देशवा तो पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यं उपसंगम्य राजानं वचनं ब्रवीत। अब फिर देखते हैं कि अर्जुन तो चारों तरफ घूम लेते हैं सेना में, कोई मामा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई बेटा है, कोई मौसी का लड़का है। अब भगवान से कहते हैं, करिए भगवानी क्या हमसे युद्ध कराइएगा। स्वजननी कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। हे माधव, हे गोविंद, मैं अपने लोगों की हत्या करके कैसे सुखी रहूंगा। अभी सब मत करिए, मत कराइए, छोड़िए, हटाइए, बेकार बकवास की चीज है युद्ध। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, अरे तुम क्या समझते हो, ये सब संसार क्या है। ये संसार जो है मोह के नाते दिखाई देता है और संसार में कुछ है नहीं। न कोई मरता है, जो मरता है वो जीता है, जो जिया है वो मरेगा। ये तो दिखावा है। सपने में एक बाग लगाया, फूल फलों से खूब सजाया, जाग पड़ा कुछ तोड़न को जब हाथ बढ़ाया, जाग पड़ा कुछ भी नहीं पाया। मन बोल हरि हरि, सुना बोल हरि हरि। कि दुनिया में कुछ नहीं है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। कहते हैं कि आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। न येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न मारती है, न किसे कोई मारता है, न ये मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् न च अन्यसे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं कि मनुष्य की जो मृत्यु और जन्म की बात करते हैं तो क्या है, जैसे कोई मनुष्य पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नान्यानि संजाति नवानि देहि। माने ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। शरीर भले नष्ट हो जाए, आत्मा को किसी चीज से नष्ट नहीं किया जा सकता। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति न पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को शस्त्र से
नहीं काटा जा सकता है, हवा नहीं सुखा सकती है, अग्नि भी नहीं जला सकती है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् इहारिते न तुम चोतुम अर्हसि। मनुष्य अगर जन्म लिया है तो उसको मरना ही है, अब मरा है तो फिर उसको जन्म लेना ही है। इसमें विज्ञानी लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, ऊर्जा का संरक्षण का सूचकांक E=mc²। माने ऊर्जा का कभी क्षरण नहीं होता है। माचिस जलाते हैं तो माचिस तो आग नहीं ना दिखाई देती है, वे झटका मारते हैं तो आग निकलता है, चिंगारी होती है, फिर उसका धुआं जाकर के आकाश में विलीन हो जाता है। कभी ऊर्जा, आत्मा जो है ऊर्जा है। आप कहते हैं अर्जुन युद्ध से क्यों भागते हो? क्या तुमको द्रौपदी का अपमान स्वीकार है? भीष्म पितामह सब लोग दरबार में बैठे हैं, अन्याय देखते रहे हैं, क्या आपको स्वीकार है? दुशासन ने क्या कहा था द्रौपदी को, क्या ये स्वीकार है? वन वन तक घूमे हो, लाक्षागिरी की घटना घटी, क्या इसको भीम की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? द्रौपदी ने कहा कि मैं दुर्योधन के सीने के लहू से माथ धोऊंगी, तब तक बात नहीं धोऊंगी जब तक कि वो लहू न मिलेगा। बताइए द्रौपदी की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी अर्जुन? अब अर्जुन को क्या है, कहते हैं हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अरे अर्जुन, युद्ध में विजयी हो गए, पुनीत कुरुसंधरा का उपभोग करोगे और मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए निश्चय होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मर जाने पर स्वर्ग मिलेगा, जय होने पर भूतल राज, इससे नीचे ही पार हो जा खड़ा युद्ध को आज। तो भगवान प्रेरित करते हैं। अब कहते हैं कि अर्जुन कर्म करो, परिणाम के बारे में मत सोचो। कर्म ही तुम्हारे अधीन है, परिणाम तो दैवाधीन है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हे फल हेतुर्भू मा ते संगस्व कर्मणि। भगवान कहते हैं कि आप जो है सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, हर परिस्थिति में संभाव रहो। सुख दुखे समं कृत्वा लाभालाभौ जयाजय ततो युद्धाय युजस्व नैनं पापं वास्यसि। ये कहते हैं कि अर्जुन मेरा क्या है, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब ले प्रेम शरीरा। महाराज जी कहते हैं भगवान, अरे अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब दुष्टों का धरती पर प्रभाव होता है, अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, धर्म की क्षति होती है, तब मैं युग के मानव कल्याण के लिए बारंबार मैं धरती पर आता हूँ और कल्याण करता हूँ। इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं भगवान कि अर्जुन भक्ति में भाव रखो। भक्ति में जब तुम कर्म करोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे तो ज्ञान होगा, तो कर्म जो है
परा होगा, ज्ञान अपरा होगा और अपरा परा से मिल करके भक्ति की उत्पत्ति होगी जो मेरी हो जाएगी। इसलिए तुम श्रद्धा भाव से जो मुझे समर्पित हो, कहा गया है देशा भावे द्रव्या भावे साधारणे कुर्यात् मनसा वा अर्चने द्वितीयदा भगवान् पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृत मस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते पान फूल पत्ती पानी जो भी है श्रद्धा से मुझे अर्पित करो, मेरे लिए पर्याप्त, मैं प्रसन्न हूं। भगवान कहते हैं तुम जो करते हो ना उसको मुझे समर्पित करते, यद करोसि यद नासि यद जुहोसि ददासि यस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब भगवान की बात को सुन करके अर्जुन को ज्ञान हो जाता है। वैसे तो युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित करना जो भगवान का उद्देश्य है, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे तीसरे अध्याय तक नहीं पूरा हो जाता है। लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान ने जो उपदेश दिया है, संदेश दिया है? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान, ये तो गीता का ज्ञान। अब अर्जुन का ये जो मोह है भंग हो जाता है। अब वो जो है निष्काम कर्म कियो, संभाव कियो, स्थिर प्रज्ञ हो जाते हैं। अब भगवान के प्रति श्रद्धापूर्व हाथ जोड़ के कहते हैं त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम् त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनः भूयो नमो नमस्ते। भगवान आदि पुरुष है, पुराने पुरुष हैं, विश्व के खजाना हैं, सब कुछ हैं। वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु अग्नि सूर्य चंद्रमा सब में भगवान व्याप्त हैं। यहाँ तक कहते हैं अर्जुन नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्व एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽपि सर्वं। अब कहते हैं अर्जुन आप मित्र भी हैं, मेरे आराध्य भगवान भी हैं, सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रसादात् प्रणयेन वापि। लास्ट में यही आता है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ अर्जुन है गांधीधारी, जहाँ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है, वहाँ कुछ असंभव है? मोक्ष तो मिला ही है। आदमी सतपथ का अनुगामी जरूर होगा, कर्तव्य करेगा, निष्काम कर्म करेगा। अब हमारे श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, भीष्म पर्व का अंश है, उसको क्या है योग कहा गया है। 18 अध्यायों को कहीं मंत्र कहा जाता है, कहीं सूत्र कहा जाता है। गीता में उसको योग माने है क्या भाई? योग माने है क्या? योग माने समत्व, समता, माने अति कौशलता के साथ आप अपने कर्मों को कर जाइए सफलता से, निष्काम कर्म होके, वही योग है।
आज जब तो कर्म है, कर्म योग है, कर्म के बाद जो है आपका चौबे जी, कर्म के बाद क्या होता है? ज्ञान है। तो कर्म योग से ज्ञान की उत्पत्ति है। कर्म जो है परा है, ज्ञान अपरा है। ज्ञान और कर्म हुआ तो भक्ति का सृजन हुआ, जो परमात्मा परम परमेश्वर को समर्पित हो रहा है। देखिए, रास्ते चलने के लिए पगडंडी और प्रस्थान होता है। पगडंडी माने वहाँ रोड पर जाना, एक पतला रास्ता है, वो भी होके चला गया, लेकिन